हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए जो आपकी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है उसमें हम आपके लिए लेके आए हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ से जो चीज़ें आपकी रह जाएंगी, जैसे कि आपकी वेदांग है, उपनिषद है, पुराण है, ये सब हम अगले वीडियो में एक वीडियो लाकर कंप्लीट आपका करा देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में चिंता मत करिएगा कि वेद या वेदांग या पुराण कुछ नहीं बताया गया, और संस्कार भी सारी चीज़ों को करा देंगे, पुरानी नदियों के नाम सब कुछ करा देंगे। तो अभी जितना हम यहाँ पे करा रहे हैं उतना करिए। तो हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय की क्लास रहेगी, एकदम रिवीजन हमारा रहेगा। तो हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय काल क्या है? 1500 BC से 600 BC। और वैदिक सभ्यता जो है आर्यों के द्वारा निर्मित थी। ठीक है, आर्यों के द्वारा निर्मित थी, इसको भी आप याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आते हैं पूर्व वैदिक काल पे। इसका टाइम क्या है? 1500 से 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 BC। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। और ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल में हम केवल एक वेद हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ऋग्वेद पढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि आर्य कहाँ से आए थे। आर्यों के बारे में बात की जाती है कि आर्यों के द्वारा निर्मित जो वैदिक सभ्यता थी, तो मतलब आर्य आए कहाँ से थे। तो जो ऑथेंटिक चीज है, जो पूछा जाता है, जो ही एग्जाम में माना जाता है, वो है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे। और वो हमारे ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की इकाई क्या थी? प्रशासन की इकाई क्या थी? कुल थी, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल का मुखिया कुलप होता था, ग्राम का ग्रामड़ी होता था, विष का विस्पति होता, जन का जनपति और राष्ट्र का राजा होता था। ये सारे मुखिया होते थे। ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। फिर हम बात करेंगे राजा को सलाह देने के लिए सभा और समिति थी, दो लोग। और यहाँ पर क्या था कि स्त्रियां भी भाग ले सकती थी किसी भी चीज में, और यज्ञ में अपने पति के साथ भाग ले सकती थी। तो ये जो आपका ऋग्वैदिक काल है, ये बहुत ही अच्छा काल था। ठीक है, उसके बाद जो जितनी भी बुराइयां शुरू हुई उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। तो राजा को सलाह कौन देता था? सभा और समिति देती थी। यहाँ पर स्त्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था। समाज यहाँ का जो था पितृसत्तात्मक था, याद रखिएगा। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है, और यहाँ पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं प्रचलित थी, ये सब बैन था। और वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर बांटी गई थी? तो कार्य के आधार पर बांटी गई थी। अभी हम उत्तर वैदिक काल में देखें कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जो थी कार्य के आधार पर थी, यानी कि जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसे वर्ण में रखा जाता था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था? जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, इनका प्रमुख पेय पदार्थ था सोमरस। ठीक है, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। प्रिय पशु इनका क्या था? घोड़ा था। और प्रिय देवता कौन से थे? इंद्र थे। ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और खोजी गई धातु, इनके द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के लोगों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। लोहा को हम श्यामायस्क कहते थे, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तांबा खोजी गई थी, तांबा को लोहित अयस्क कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, जिसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ था? 50 बार हुआ था, याद रखिएगा। और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ था, यमुना का 3 बार, और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ था। तो हम ये चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में हम गाय को क्या कहते थे? अघन्या कहते थे, पूछा जाता है ये। मरुस्थल को धनु कहते थे, समुद्र को पारावत कहते थे, जौ को यव कहते थे, और जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती थी, ये भी पूछा जाता है आपका। और वाजपति कौन होता था? वाजपति होता था गोचर भूमि का अधिकारी। और यहाँ पर अगर किसी भी स्त्री का पति मर गया है तो वो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती है, ऐसी भी प्रथाएं प्रचलित थी। चलिए हम इसको एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। हम ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल का रिवीजन करते हैं, फिर हम उत्तर वैदिक काल पे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चीजों को जल्दी से हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा निर्मित थी। और पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। 1500 से 1000 BC। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। प्रशासन की इकाई ऋग्वैदिक काल में कितनी थी? 5 थी। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल का मुखिया कुलप होता था, ग्राम का ग्रामड़ी होता था, विष का विस्पति होता था, जन का जनपति और राष्ट्र का राजा। ठीक है, राजा को सलाह कौन सी समितियां देती थी? सभा और समिति देती थी, जिसको अथर्ववेद में अथर्ववेद में क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। वो हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। समाज कैसा था ऋग्वैदिक काल का? पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर बाल विवाह, पर्दा प्रथा यानी कि जितनी भी बुराइयां थी, कोई भी बुराइयां प्रचलित नहीं थी। और बात करेंगे वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर थी, जो जैसा कार्य करेगा वो ऐसे वर्ण में रखा जाएगा। पेय पदार्थ मुख्य कौन था? सोमरस था। व्यवसाय था कृषि। प्रमुख पशु पूछा जाता है आपका, प्रमुख देवता पूछा जाता है। प्रमुख पशु घोड़ा था। प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र थे। और खोजी गई धातु इनके द्वारा लोहा था। लोहा को क्या कहते थे? श्यामायस्क कहते थे। और तांबा को क्या कहते थे? लोहित अयस्क कहते थे लोग। और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी, जिसका ऋग्वेद में 50 बार उल्लेख है।
और गंगा का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। तो इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में हम गाय को अघन्या कहते थे, मरुस्थल को धन्व कहते थे, समुद्र को पारावत कहते थे, जौ को यव कहते थे और जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती थी। और वाजपति जो कौन होता था? तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था तो उसे बाहर कर दिया जाता था, उसे बहुत अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। तो हमने देखा वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल देख लिया। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल पे। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 BC से 600 BC तक। तो हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था, हमने केवल ऋग्वेद को वहाँ पर लिया था। और उत्तर वैदिक काल में ये हमारे तीनों वेद आए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं आपके? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं, याद रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल के लोकप्रिय देवता कौन से थे? देखिए यहाँ पर इंद्र के स्थान पर कौन हो गए थे? प्रजापति हो गए थे। और पूर्व वैदिक काल में हमारे इंद्र थे, जैसे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर इंद्र के स्थान पर लोकप्रिय देवता कौन हो गए थे? प्रजापति हो गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म के आधार पर हो गई थी। ही राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे नहीं, सारी बुराइयां यहीं से होनी शुरू हो गई थी। उसी के बाद आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया था, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हीं बुराइयों को थोड़ा सा दूर करने के लिए तो हमने क्या बात की कि उत्तर वैदिक काल में हम कौन से वेद हमारे आगे? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लोकप्रिय देवता कौन से थे? प्रजापति थे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति आए थे, इंद्र नहीं थे। इंद्र को चाहे यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो लोकप्रिय देवता कौन से थे? प्रजापति थे। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी। यहाँ पर हल को क्या कहते थे? सिरा कहते थे, पूछा जाता है एग्जाम में आपका। और हल रेखा को सीता कहते थे, ये भी आप याद रखेंगे। और जो गोत्र नामक संस्था है ये उत्तर वैदिक काल से ही उत्तर वैदिक काल में ही इसका जन्म हुआ था, गोत्र नामक संस्था का। और यहाँ पर 2 महाकाव्य की हम बात करते हैं। 2 महाकाव्य हमारे कौन कौन से थे? पहला था महाभारत, दूसरा था रामायण। तो महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। इसको हम पहले क्या कहते थे? जय संहिता कहते थे, इसका पुराना नाम था। पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था, याद रखिएगा। और मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये भी हम याद करेंगे, ये भी ध्यान करेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। जपालोपनिषद की बात करते हैं, यहाँ से 4 आश्रम की बात की गई है जपालोपनिषद में। 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सब 25-25 साल की अवधि थी। 0 से 25 साल का था आपका ब्रह्मचर्य, और 25 से 50 का था आपका 25 से 50 का था आपका गृहस्थ, और 50 से 75 का था वानप्रस्थ, और 75 से आपका 100 क्या था? संन्यास था, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए हमने समय तो नहीं गलत कर दिया, 1 मिनट। चलिए, तो ये सारी समय सीमा हमने जान ली। जपालोपनिषद में किसका वर्णन है? 4 आश्रम का है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सभी की अवधि 25-25 वर्ष है। 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य है, और गृहस्थ है 25 से 50, वानप्रस्थ है 50 से 75, संन्यास है 75 से 100। क्योंकि पहले के लोग जो है 100 वर्ष तक जीवित रहते थे, इसलिए ऐसा है। अब के लोग तो 60-70 बहुत हो जाता है। फिर हम बात करें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ दर्शन है आपके, उसके प्रवर्तक हैं यानी कि प्रणेता है, ये आपका पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। न्याय दर्शन के थे गौतम ऋषि। चारवाक दर्शन के कौन थे? चारवाक थे। और सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि। और ये सबसे पुराना दर्शन था सांख्य दर्शन आपका, याद रखिएगा इसको, सबसे पुराना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी राय थे। उत्तर मीमांसा के बाद रायण थे। और वैशेषिक दर्शन के थे कणाद या उलू। तो ये सारी चीज़ें हमने जो आज पढ़ी है, बाकी चीज़ें कल बची हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो उपनिषद है वो हम कल पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, और संस्कार सारे पढ़ेंगे, और नदियों के नाम पढ़ेंगे। पहले क्या थे अब क्या है, तो वो सारा कल के एक वीडियो में मर्ज होकर सारा चीज़ें आ जाएंगी आपकी। क्योंकि कोई भी वीडियो हम लंबी करना नहीं चाह रहे हैं कि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। चलिए इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। उत्तर वैदिक काल समय सीमा क्या है इसकी? 1000 से 600 BC। लोकप्रिय देवता प्रजापति। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर। हल को सिरा कहते थे, हल रेखा को सीता कहते थे। गोत्र नामक संस्था का जन्म यहीं से हुआ था, ठीक है। सारी बुराइयां यहीं पे आ गई थी, ठीक है। इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। और 2 महाकाव्य कौन कौन से थे? महाभारत और रामायण। महाभारत को जय संहिता कहते थे, विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा महाकाव्य है। और मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। जबालोपनिषद की बात करेंगे, 4 आश्रम का वर्णन है यहाँ पर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। फिर हम कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे। तो योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि थे। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि। चारवाक के चारवाक, ठीक है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, पुराना सबसे पुराना था। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा के बाद रायण,
और वैशेषिक दर्शन के कड़ा दिया उलोक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई वैदिक सभ्यता में, और जो चीज़ें बची हैं वो हम कल एक वीडियो लाके, छोटा सा वीडियो लाके उसमें आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ से चीज़ें छोड़ दी गई हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम ला रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और सपोर्ट करते रहिए, अच्छे से वीडियो देखिए। आपका एग्जाम के टाइम जो ये चीज़ें होती हैं ये एक मेडिसिन का काम करते हैं, ये आप याद रखिए, क्योंकि आपने जो पढ़ लिया है इसका रिवीजन हो जाता है। जैसे आप कभी ध्यान में नहीं है तो सुनने से, पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसे ही हम आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें हम कंप्लीट लगभग करा देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।